टीटी, मैं क्या सोच रही हूँ तुझे पता है? मैं आज सोच रही थी कि 20 साल पहले हमारी शादी नहीं हुई ना तो बहुत ही अच्छा हुआ। रान कागड़ी, तुम्हारा तो ये कबूतर की तरह जो पीला पीला घोंसला बालों का दिख रहा है ने, उनके नीचे जो मगज है ना वो बिल्कुल खाली है। क्यों? हम शादी का कितना इंतजार करते हैं, इतनी तैयारी की हमने, और तुम ऐसा बोल रही हो 20 साल पहले हमारी शादी नहीं हुई तो अच्छा हुआ। अरे टीटी, अच्छा ही हुआ। 20 साल पहले हमारी शादी हुई होती ना तो एक बार सोचो, अब जो भी लोग शादी कर रहे हैं वो कितने फंक्शन रखते हैं। 20 साल पहले क्या ऐसे फंक्शन थे? हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, ऐसे अलग अलग सभी रस्म होती थी। 20 साल पहले ऐसी कुछ रस्म नहीं होती थी। हाँ रान कागड़ी, वो बात सही है। 20 साल पहले तो ऐसी रस्म नहीं थी, कपड़े भी इतने नहीं थे। अब तो हल्दी की रस्म में पीले पीले कपड़े लोग पहनते हैं। और अगर हमारी शादी 20 साल पहले हो गई होती ना तो मैं तो है ना उसी लड़के से दूसरी बार शादी अभी करवाती। इन सभी रस्मों को देखकर दोनों ढक्कन यहाँ पे मिल गए हैं। अभी तो मुंह बंद रखवाना थाता है, काई बोलवाना नहीं थाता है, खाली कान खुला राखीने सांभळवाना थाता है। अरे टीटी, तुम तो 2 ही बार शादी करवाती ना, मैं तो उसी लड़के से हर साल शादी करती ये रस्म देखकर। रान कागड़ी, टीटी भाई, इस तरह से हवा में उड़वाना नहीं थाता है। अरे तुम्हारे पीछे क्या लड़कों की लाइन लगी है तो ऐसी बातें करवाना थाता है? हाँ, लड़कों की लाइन से मुझे याद आया, क्योंकि स्वयंवर कब रखना है हमारा? थोड़े दिन रुक जाइए, स्वयंवर रखवाना थाता है। मधु और मयूर का जवाब आने दीजिए, फिर आपका भी स्वयंवर रखवाना थाता है। हम रान कागड़ी स्वयंवर में ही है ना मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म और पूरे गांव को है ने खाना खिलाएंगे। टीटी पे अगर लड़का नहीं मळवाना थाता है तो पछी आ खाना खिलावाना पैसा क्या बापा देवाना थाता है। तुम टेंशन मत लो गोगी, मेरा और रान कागड़ी का बिजनेस ही इतना ग्रो हुआ है ना कि पूरा गांव को हम हर साल एक बार खाना खिलाए ना फिर भी कम नहीं होगा। बिजनेस तो ग्रो हुआ है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता आप दोनों तो इधर ही पड़ी पाथरी रहती हो। मुझे तो ऐसा लगता है रान कागड़ी का जो कबूतर का घोंसला है ना ऊपर का वो ग्रो हुआ है। चलो टीटी पे रान कागड़ी मासी, હવે મારે જવાના થાતા હે રસોડામાં અને કાંઈક જમવાના બનાવવાના થાતા હે। હે તુનક તુનક તુન તુનક તુનક તુન ઘોઘી મેડમ આવ્યા ને શું સમાચાર લાવ્યા? तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन। क्योंकि इसको तो ऐसा लगता है कि अभी अभी है ने मयूर की जान में जाने वाले हैं हम सभी लोग। हाँ मम्मी जी, मयूर भाई की झाजी तो इन दोनों को आग लगी हुई है, क्या करें। हे घोघी, मदली और मयूर की सगाई की कौन सी डेट आई? आज दोपहर के बाद जब कपड़े लेने जाए ना तब मुझे और टीटी को भी आपके साथ आना है, हाँ, कपड़े खरीदने के लिए। क्योंकि मैं बहुत ही थक गई हूँ खड़े होकर, इन दोनों को तुम संभालो, मैं तो शांति से सोफे पर बैठ जाती हूँ। हाँ, वैसे भी हाथी का मदनिया का वजन बढ़ गया है ना तो वो बार बार थक जाता है। क्योंकि एक तरह से मधु की मम्मी नहीं मान रही है इस ठिकाने के लिए, और इन दोनों का ऊपर का माल खाली है, मुझे ऐसे चिढ़ा रही है। उसको बंद करो तुम। टीटी भाई, ओ टीटी भाई, मगज पे बर्फ रख के बैठो थोड़ी देर के लिए, બધું સરસ થઈ જવાના છે। उन्होंने हाँ बोला ना गोगी, मयूर और मदली की शादी के लिए? नहीं, उन्होंने पक्का हाँ तो नहीं बोला, मगर उनका कहवाना એવું थाता है कि 2-3 दिन रुक जाओ फिर हमें कहीं जवाब आपवाना थाता है। ये कैसा जवाब हुआ? टीटी भाई, रान कागड़ी मासी, आप अपना मुंह बंद करो थोड़ी देर के लिए तो मैं मयूर से बात करूं। हम इतना एक्साइट है कि घोगी जल्दी बताओ क्या बोला उन्होंने। बोलना घोगी जल्दी से। तुम दोनों को आटला बधा हरक पदुड़ा नहीं खावाना थाता है, अभी तो उन्होंने ना ही बोला है। टीटी भाई, मम्मी जी ने बोला है ना
10 मिनट के लिए आप दोनों को चुप बेसवाना थाता है। थोड़ी देर के लिए मम्मी ની બાજુમાં બેસવાના થાતા है और मम्मी मयूर भाई को बोलेगी सब कुछ, फिर आप दोनों को બધું જ સમજાઈ જવાના થાता है। चल चल टीटी, हम दोनों है ना मदनिया के पास बैठ जाए, वो मयूर से बात करेगी, वहाँ पे क्या क्या हुआ हम सुन लेंगे। चल अब तो मुंह बंद करके उसके पास ही बैठ जाते हैं। चल चल रान कागड़ी, अब तो ताज़ा न्यूज़ वहाँ से ही मिलेगी, हमें बैठना ही पड़ेगा थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करके। चल। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मना कर दिया होगा। उन्होंने 70% मना कर दिया है और 30% उनका मन है इस रिश्ते में। हम लोगों ने 4 दिन का समय दिया है उनको, फिर हम सोचेंगे क्या करना है। उनका जवाब आने दो पहले। मम्मी तुझे पता है ना, तुझे और घोगी भाभी को मैं शादी करूँगा तो है ना मधु से ही शादी करूँगा। मुझे मधु के सिवा दूसरी कोई लड़की पसंद नहीं है। हमें भी पता है मयूर, तुझे मधु के अलावा कोई पसंद नहीं आई है लड़की। हम 4 दिन तो देखते हैं, उनकी राह देखते हैं क्या जवाब आता है, फिर हम डिसीजन लेंगे। मयूर भाई मम्मी जी बोलते हैं ने वैसे ही हम करेंगे। 4 दिन के लिए जवाब का इंतजार करवाना थाता है, उसके बाद वो क्या जवाब देते हैं वो विचारवाना थाता है। ठीक है चलो, मेरे को भी ऑफिस जाने में लेट हो रहा है, मैं तो आपकी राह देखकर बैठा था। मयूर भाई कोई टेंशन लेवाना नहीं थाता है અને બધુંય ठीक થઈ જવાના થાતા है। आप बेफिक्र होके ऑफिस जावाना थाता है, ठीक है। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मम्मी जी शू करवाना थाता है? मयूर भाई ने एक तो वो ही लड़की पसंद आई सब में से, एक तो लड़की पसंद आई और वो लोग तो ना पाड़वाना थाता है। अरे मैं टिट्टी हूँ टिट्टी, जुबान की बिल्कुल पक्की हूँ, एक बार जो बोल दिया वो करके दिखाती हूँ। अगर घोगी मदली की मम्मी ने ना पाड़वाना थाता है ना, तो फिर से वो भाठा खावाना थाता है, मेरे हाथ का भाठा। मेरे टिट्टी भाई नीचे बैठ जाइए, फिर से नीचे बैठ जाइए। यहाँ कहीं जंग लड़वा जावाना नहीं थाता, यहाँ डाई डाई बात करके मदली ने ई घरे थी आ घरे लई आववाना थाता है। खोखी मैं क्या बोल रही हूँ, इन दोनों का 3-4 दिन जरा ध्यान रखना, हमें तो कुछ पता भी नहीं होगा और मदली के घर पे मोर्चा लेके चली जाए ना ये दोनों, इसका पूरा ध्यान रखना खोखी। ये दोनों गांव में है ना ढंढेरा पीट के आएगी। हाँ मम्मी जी आपकी बात सही है, शीला भाभी को भी इस बात को बतावाना नहीं थाता है ना। हाँ अब किसी को कुछ नहीं बोलना है, पहले 4 दिन के बाद हम कुछ सोचेंगे, उनका जवाब तो आने दो। चलो घोगी मैं पूजा और आरती की तैयारी शुरू करती हूँ, मैं चलती हूँ। ये मदनिया कौन सी पूजा और आरती की बात कर रही थी? मुझे तो पता भी नहीं आपने मयूर की बात पूजा और आरती के साथ चलाई। अरे टिटी भाई मेरे सासू अब भगवान जी की पूजा करने के लिए गई है। हेलो मेरे फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो घोगी के कॉमेडी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करना। बाय बाय।